गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे होंगे होपफुली। आज आपके सामने क्लास 12 पोएम नंबर 3 इंग्लिश पेब्लो नरूडा द्वारा लिखित कीपिंग क्वाइट के स्टैंजा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। स्टैंजा का फर्स्ट स्टैंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। यहाँ एक्चुअली पेब्लो नरूडा ये कहते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड ग्रीन वॉर्स में लगा हुआ है। ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है बॉम्ब की लड़ाइयों में लगा हुआ है। वॉर गैस की लड़ाई, वॉर विद फायर आग की लड़ाई, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं जिसमें विक्ट्री तो किसी कंट्री की होती है विद नो सर्वाइवर, लेकिन सर्वाइवर नहीं होता, कोई बच नहीं पाता, क्योंकि जो कंट्री जीतेगी वो अपनी जीत दिखाएगी किसे। वुड पुट, ऐसे में पेब्लो नरूडा जी पोएट हमको ये कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, की ऐसी वॉर छोड़कर सभी लोगों को साफ कपड़े पहनकर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, सभी लोगों को अपना भाई बनाकर, ब्रदर बनाकर उनके साथ वॉक करना होगा। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करना होगा। शॉर्ट में कहें तो पेब्लो नरूडा ने इस पोएम में कीपिंग क्वाइट में यही कहा है कि इंसान को अपनी सारी एक्टिविटीज़, जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, वो सब रोक देनी चाहिए और इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। इस स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। द पोएट नेम इज पेब्लो नरूडा। पेब्लो नरूडा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ वॉर्स आर मेंशन्ड इन द अबव लाइन्स। इन लाइंस में किस तरह की वॉर्स की, किस तरह की लड़ाइयों की बात मेंशन की गई है। पोएट ने इस पोएम में किस तरह की लड़ाइयों की बात की है। ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस एंड वॉर्स विद द फायर, जहरीली गैसेस की लड़ाई, आग की लड़ाई, एक कंट्री दूसरी को तबाह करना चाह रही है, आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स की बात पेब्लो नरूडा ने कीपिंग क्वाइट पोएम में बताई है। क्वेश्चन सी, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी। ऐसी लड़ाइयों में विक्ट्री किस तरह की होगी। इट विल बी अ विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर, ऐसी विक्ट्री होगी जिसमें सर्वाइवर ही कोई नहीं होगा। विल बी लेफ्ट, कोई नहीं बचेगा टू सेलिब्रेट इट, क्योंकि लड़ाई के बाद सेलिब्रेट करने वाला तो कोई होना चाहिए, लेकिन कोई होगा ही नहीं। सच अ विक्ट्री विल बी मीनिंगलेस, तो इस तरह की जीत, इस तरह की विक्ट्री बेकार है, कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन डी, हाउ शुड द लवर्स ऑफ वॉर बिहेव। लड़ाई करने वाली कंट्रियां, जो लवर्स हैं वॉर की, उनको कैसा बिहेव करना होगा। दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उनको साफ कपड़े पहनकर, एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, सभी लोगों को अपना दोस्त बनाकर, अंडर द ट्रीज लेजरली डूइंग नथिंग, पेड़ों के नीचे बैठकर गप्पे मारनी होगी, बातें करनी होंगी आराम से, और कुछ नहीं करना होगा। इस तरह की ग्रीन वॉर्स की लड़ाइयों को रोकना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर टू इन द पोएम। इस पोएम में पोएट ने सैडनेस वर्ड को रेफर किया है, बताओ ये सैडनेस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। आप क्या समझते हो कि पोएट ने इस पोएम में एडवोकेट किया है, हमको सलाह दी है कि टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, ये जो दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। पोएट जब तक 12 ना गिने, हमें बिल्कुल स्टिल रहना है, हेल्प अस टू अचीव, इससे हमें क्या चीज़ अचीव होगी, किस चीज को अचीव करने में हेल्प होगी। क्वेश्चन 4, हाउ इज द अर्थ अ सोर्स ऑफ लाइफ व्हेन ऑल सीम डेड ऑन इट। जब सभी इस अर्थ पर मर जाएंगे
तो अर्थ एक सोर्स होगा हमारी लाइफ का। बताओ कैसे? क्योंकि सब चले जाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे तो सब चले जाएंगे, सिर्फ अर्थ बचेगी। क्वेश्चन फिफ्थ, वाई डज पेब्लो नरूडा अर्ज अस टू कीप स्टिल? बताओ पेब्लो नरूडा हमको, हम सभी को क्या अर्ज करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कीप स्टिल रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं। सिक्स्थ, वाई शुडेंट वी स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच? बताओ पेब्लो नरूडा ने कीपिंग क्वाइट पोएम में हमको ऐसा क्यों मना किया है कि किसी भी लैंग्वेज में बोलना नहीं है, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपने हाथों को नहीं हिलाना, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे लड़ाई होगी। अपने हाथों को ज़्यादा एक्टिविटी उनसे करवाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा, वॉर्स होगा, वायलेंस होगा, तो सर्वाइवर कोई नहीं बचेगा। तो पोएट ने मना किया है। क्वेश्चन 7, जस्टिफाई द टाइटल कीपिंग क्वाइट, टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन 8, व्हाट डज द पोएट आस्क द फिशरमैन एंड मैन कलेक्टिंग सॉल्ट टू डू? बताओ पोएट ने फिशरमैन जो मछलियां पकड़ने जाते हैं और जो समुद्र से, सी से सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, उनको क्या करने को कहा है? व्हाट डज ही एग्जैक्टली वांट टू कन्वे बाय दिस? एग्जैक्टली पोएट क्या कन्वे करना चाहता है? पोएट चाहता है कि फिशरमैन व्हेल मछली को नुकसान ना पहुंचाएं, व्हेल, क्योंकि उनके जाने से व्हेल फिश खत्म होंगी, और जो मैन सॉल्ट कलेक्ट करने जाते हैं वो अपने इंजर्ड हैंड्स को और नुकसान ना पहुंचाएं, रेस्ट करें। ऐसा करके पोएट किसी भी तरह की हिंसा को, किसी भी तरह के वायलेंस को, किसी भी तरह के लॉस को रोकना चाहता है। क्वेश्चन 9, व्हाट ऑल्टरनेटिव डज पेब्लो सजेस्ट इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर? कि वॉर में इंडल्ज होने की जगह पेब्लो ने क्या ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं? पोएट ने सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव कीपिंग क्वाइट, कि आपको चुप रहना है, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने भाइयों के साथ पेड़ की छाया के नीचे बैठकर साफ कपड़े पहनकर, क्लीन क्लॉथ्स पहनकर बात करनी है। क्वेश्चन 10, व्हाई डू मैन बिकम सैड? आदमी सैड क्यों होता है? हाउ कैन दिस सैडनेस बी ओवरकम? इस सैडनेस को कैसे दूर किया जा सकता है? विच इज द एक्सोटिक मोमेंट दैट द पोएट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट पेब्लो नरूडा ने एक्सोटिक मोमेंट, कौन से एक्सोटिक, एक खास मोमेंट की बात की है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन 12, व्हाट एग्जाम्पल्स डज नरूडा गिव मैन हार्मिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स? पेब्लो नरूडा ने कौन से एग्जाम्पल देकर ये बात बताई है कि आदमी नुकसान पहुंचाता है अपने आप को भी और दूसरों को भी? एक तो आदमी, इंसान इंडल्जिंग इन वॉर्स में लगा रहता है। सेकंड, फिशरमैन हार्म द व्हेल इन द कोल्ड सी, में व्हेल फिश को नुकसान पहुंचाते हैं। सी, थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ, अपने आप को मौत के मुंह में डालता है इंसान। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज इंसान करता है जिससे वॉर्स होती हैं, वायलेंस होता है, सर्वाइवर कोई नहीं होता और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो पेब्लो नरूडा ने इस कीपिंग क्वाइट पोएम में हमको स्टिल रहने को कहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इंग्लिश का पोएम 3 क्लास 12th का पेब्लो नरूडा पोएट कीपिंग क्वाइट स्टैंजा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको आने वाले समय में सभी चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारी वीडियो शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।